आमंत्रित करता हूँ फुटबॉल सर। परम आदरणीय कप्तान साहब, सीओ साहब और हमारे एसओजी इंचार्ज और सभी चौकी इंचार्ज और सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, सभी को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी अपने जीवन में तरक्की करें और अच्छा काम करते रहें ऐसे ही, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है कि जो आदमी के अंदर साल भर जो रिजर्व होकर वो काम करता है, होली के एक हफ्ते में वो बड़े बिंदास होकर वो ओपन नेचुरल जो उसका स्वभाव है वो मैंने देखा है कैसे लोग होली मनाते हैं। तो मैं मानूंगा कि एक अच्छा त्यौहार है। एक हर धर्म में या ऐसा कोई त्यौहार नहीं जिसे होली का आदमी फुल एंजॉय करता है और उसको अपने बचपन का टाइम और पहले का टाइम जो पहले कॉलेज में हुड़दंग करते थे वो सब याद आता है। तो होली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू सर। और चूंकि ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है एसएसपी साहब की प्रेरणा से मार्गदर्शन में, लेकिन मैं मीडिया सेल की स्थापित करते हैं जिसकी वजह से कोई भी समस्या हमें मतलब ऐसा फेस नहीं करना पड़ता जहां पर आपसी विचारों में कहीं पर भी किसी प्रकार का टकराहट हो या कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती हैं। पत्रकार महोदयों को सूचना प्रेषित करना और उनके साथ एक बेहतर समन्वय स्थापित किए जाने के लिए और इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन में भी मुख्य कड़ी के रूप में हेमा और उनकी टीम यहाँ पर समन्वय स्थापित करती है, उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। और चूंकि मुकेश ने जो है यहाँ पर सीओ साहब से होली के उस पर एक ईद की फरमाइश करी है, तो सर आज रंगों का त्योहार है, आज पत्रकार बंधुओं की आपसे कुछ डिमांड है, तो मैं चाहूंगा मैं आमंत्रित करूंगा सीओ साहब को आमंत्रित करूंगा मैं। लेकिन वैसे मुकेश इस कार्यक्रम पहली शुरुआत आपकी ओर से होनी चाहिए, आपके बीच में बहुत सारे सुरीले गायक हैं। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए होली के बारे में बहुत सारी चीज़ें कोतवाल साहब ने की, बाबू जी ने ऐड करी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा ये जो त्यौहार है ये हर्ष उल्लास का भी है, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पे भी अपने सारे जो कर्तव्य उनके बारे में उनका ठीक से निर्वहन करना चाहिए। हमारा संविधान का आर्टिकल 51A भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, जो कॉमन ब्रदरहुड की बात करता है। तो होली के साथ साथ हमारी रमज़ान भी चल रही है, तो हम जैसे कहते हैं ना, क्योंकि मैं पीस कमेटी की मीटिंग में भी नहीं आ पाया था, तो सांप्रदायिक सौहार्द के साथ एक दूसरे को कॉमन रिस्पेक्ट करते हुए इस त्यौहार को खूब अच्छे से एंजॉय करें और आगे आने वाली होलियों में भी इस शहर को उतना ही शांत उतना ही खुशनुमा और गंगा जमुनी तहजीब का जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था उसे बनाए रखने में अपना योगदान है। बदले बदले से मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, सीने में दिल भी कहा थी मुझे ये खबर, कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे, आवारगी भी रही साथ मेरे, रह जा ठहर जा ये कहती है मेरी नजर, क्या हाल हो गया है मेरा।
राहें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। तो इतना जरूरी कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ। थैंक यू। फिलहाल सॉन्ग का मैं वो नहीं कहूँ, मैं सिर्फ क्योंकि होली के उस पर, क्योंकि आप सब लोग हम सभी लोग एक ही प्रकार से फील्ड में एक दूसरे से मिलते हैं आपके साथ। नहीं पंकज, नहीं मैं गाना नहीं गाता हूँ, मैं एक्चुअली गाने का नहीं है। आपको लग रहा है मेरी आवाज से कि मैं गाने का नहीं। तो मैं यहाँ पर जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। वेणुपाको बारमासा, वेणुपाको बारमासा, ओ नरण ओ नरण ओ नरण कपल पाको चेत मेरी छेला, ओ नरण कपल पाको चेत मेरी छेला। वेणुपाको बारमासा, वेणुपाको बारमासा, ओ नरण कफल पाको चेत मेरी छेला, ओ नरण कफल पाको चेत मेरी छेला। आपु खानी पन सुपारी, आपु खानी पन सुपारी, ओ नरण ओ नरण ओ नरण में को दीन बीड़ी मेरी छेला, ओ नरण में को दीन बीड़ी मेरी छेला। तो साथियों, ये हमारा पहाड़ी हमारा गीत है और इसके बड़े अच्छे मायने हैं। अक्सर हम लोग इसको गाते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसके मायने थोड़ा सा हम लोग नहीं समझ पाते। तो इसके बहुत बढ़िया मायने हैं, गूगल करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और साथियों, ये हमारा होली का पर्व चल रहा है और साथ साथ हमारे रमज़ान भी चल रहे हैं और मैं इस समय रोज़े से हूँ। और आज हम सुबह से कई होली के प्रोग्रामों में चले गए और कल ही मुझे लालकुआ से पता लगा कि नमाज का 1 घंटा वक्त आगे बढ़ाया गया होली के उपलक्ष्य में। और कल ही शाम को इमाम साहब जामा मस्जिद वालों का ही फ़ोन आ रहा था कि हल्द्वानी जामा मस्जिद में भी 1 घंटा बढ़ाया गया। तो साथियों, कोई भी त्यौहार हमें प्यार सिखाता है। अगर हम एडजस्ट करना सीख जाएं आपस में तो मतलब सब बहुत अच्छा हो सकता है। और कहना चाहिए कि मेरा धर्म इतना छोटा सा नहीं है कि अगर मुझ पर कोई रंग लगा दे तो मैं उस पर छोटा हो जाऊँ। मैं छोटा नहीं हो सकता हूँ। मैं रोज़े से हूँ आज सुबह से। कितनी ही जगहों पर ऐसा हुआ है कि हमने गले मिले हैं तो मुझ पर रंग लग गया, मुझ पर कुछ लोगों ने रंग भी लगाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं इस समय खुश घोटों से हूँ और सुबह से आज बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से रोज़ा हमें यही सिखाता है कि हम सब जगह जाएं, सबके साथ मिलें, सबके साथ जुलें। मतलब कोई भी मजहब इतना छोटा नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा हमने उसको छोटा बना दिया। अगर मतलब अगर कहीं हिंदू मजहब का मामला हो, अगर कोई मुस्लिम मजहब का मामला हो, अगर कहीं क्रिश्चियनिटी का मामला हो, छोटी सी कहीं कोई चूक हो जाए तो हम लोग आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला होने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग बहुत सारी फिल्में देख सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर मतलब सिखाया गया हम लोगों को। हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अस्पतालों में जाकर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, तो कोई बता सकता है वो यहाँ पर किसको चढ़ा होगा ब्लड? तो कोई नहीं बता सकता। मजहब एक निजी मसला है, अकीदा एक निजी मसला है और सार्वजनिक जिंदगी में हमें आदमी और इंसान बनकर बाहर आना चाहिए, सबके साथ एक दूसरे साथ रहना चाहिए। और पत्रकार मेरे सामने हैं तो मुझे यहाँ पर पत्रकारों से इस बात को जरूर कहना है कि हम लोग रिपोर्टिंग करते समय बहुत ही मतलब क्विक मतलब रिपोर्टिंग करें, क्यूट पहले से रिपोर्टिंग करें और हार्डकोर रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, खासकर मजहबों के मामले में। बहुत ही मतलब अगर कहीं कोई विवाद भी हो जाए तो उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करें। जितना हम बढ़ाएंगे चीजें उतने आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए दूसरी एक बात यह है कि हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई रंग नहीं डलवाना चाहता तो हमें नहीं डालना चाहिए, हमें नहीं डालना चाहिए। हमारा मजहब नहीं कहता कि हम किसी को जबरन किसी को परेशान करें। इसलिए होली की बहुत बहुत सभी को मुबारकबाद, अच्छे से होली मनाएं। और भैया रोज़ा अभी हमारा दिन में है, लेकिन इफ्तार के बाद गुजिया हम खा सकते हैं। इसलिए हमारे सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि गुजिया में रोज़े के बाद ज़रूर खिला दें। बहुत बहुत शुक्रिया। वो मैसेज इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा विषय है और एक ऐसा पेशा है जिसमें हमारे सभी लोग
बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समाज को जो आप दिखाते हैं वो आपकी नज़रों से भी अपना वो सब कुछ देखती है। तो इसलिए आप एक आईना भी मैं कहूँगा कि समाज के लिए हैं, तो ताकि आपकी ओर से जो इस तरह की प्रेम और सौहार्द का जो मैसेज जाता है दुनिया तक, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। आपका स्थान, आपका कार्य, आपकी जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। होली के इस त्योहार में, रंगों के इस त्योहार में प्रेम और सौहार्द का भी आप जो है लोगों को तक प्रेम और सौहार्द भी पहुंचाएं। मेरी यही आपसे गुजारिश भी है और होली की शुभकामनाएं भी हैं। सरताज भाई को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिमांड आ रही है हमारे मनोज भाई? मनोज जी को मैं आमंत्रित करता हूं जी। सभी साथियों को होली मिलन समारोह मुबारक, शुभकामनाएं। एसएसपी मीणा जी जो लगातार हर केस को खुद देख रहे हैं और जल्द से जल्द निपटाते हैं, उनकी ये खूबी पत्रकारों में भी आ गई है और पत्रकार लोग भी लगातार खुद ही पत्रकार बनते जा रहे हैं और लगातार दोनों का ये सिलसिला पुलिस और पत्रकार का चोली दामन का साथ गजब का है। साथियों की डिमांड गाने की, लेकिन चूंकि हम गाते नहीं हैं लिरिक्स तो साथियों जैसे भी आए, रंग भर से भीगे चुनर वाले, 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 रंग भर से। रंग भर से ही चल ही रहा है। भीगे चुनर वाले, रंग भर से सोने की थाली। आपने लिरिक्स सुना तो उसके साथ ही चला। क्योंकि लिरिक्स पे आप सोने की थाली में जोना परोसा, सोने थाली में जोना परोसा, अरे सोने की थाली में, सोने की थाली में जोना परोसा, अरे गोरी का यार बलम तर से रंग पर से। बोलिए रंगे चुनर वाली, रंग भर से लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, का बीड़ा लगाया। अरे चाबे गोरी का यार बलम तर से रंग भर से। इसी के साथ साथियों बहुत बहुत आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और रंग भर से आप झूमे नाचे सभी साथियों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ। तो सभी साथियों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को प्यार स्नेह के साथ झूमे नाचे नमस्कार, थैंक यू। भाई ऐसा है, मनोज भाई ने पत्रकारिता के साथ साथ में शहर के मेयर पद के लिए भी दावेदारी करी थी, तो इनकी अभी क्योंकि मंच में माइक आते ही वो मेयर के जो वोट अपील थी वो वाला भी चल रहा है, तो उसके साथ में रंग भर से भीगे चुनरिया वाली। बहुत बढ़िया, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चूंकि रंग सज चुका है और पान सुपारी जो भी गाने के भी बोल थे और थालियों में सज ही चुके हैं, मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर होली की शुभकामनाओं के तौर पर आशीर्वचन के रूप में सबको अनुग्रहित करने का कष्ट करें, उसके बाद हम होली और टीका और उसका जश्न का कार्यक्रम शुरू करेंगे। श्रीमान एसएसपी सर। हमारे सारे पत्रकार जो बंधुओं को, सीओसीपी साहब को, एसएचओ अडवाणी को, सोशल मीडिया के हमारी टीम को और जितने भी पुलिस परिवार के पास सदस्य हैं, सबसे पहले तो आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने पत्रकार बंधु हैं, मैं आप लोगों को इसलिए शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में ही पहुँच पाया पुलिस की व्यवस्था, तो इसीलिए आपने एक प्रोग्राम रखा है कि क्यों ना आप लोगों के साथ में होली मिलन यहीं पर पुलिस की तरफ से किया जाए। आप सब लोग आए और आज आप लोगों का जो मूड है, एनर्जी है, वो देख के भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली पत्रकार बहुत सवाल पूछते हैं, आज लोग आप काफी मस्ती में हैं, तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस तरीके का इंटरेक्शन करके। और जैसा हमारे सीओ साहब ने और जो सरदार जी उन्होंने गाना भी सुनाया, तो उससे माहौल और भी होली का जिसको कहते हैं कि रंग बिरंगा हो गया। मैं आप सब लोगों के लिए होली की शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों की शान रहे, होली का जो त्यौहार है सभी के लिए, आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए, आपके मित्रों के लिए, सभी के लिए सुखद हो, सभी के लिए आनंददायक हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और आने वाले समय में पत्रकार और पुलिस वाले साथ में मिलकर जनता की बेहतर सेवा कर सके, क्योंकि आप लोगों का आशय भी और हम लोगों का आशय, सभी का आशय जनता को न्याय दिलाना है। तो हम लोग साथ मिलकर अच्छे से जो ये सर्विस है, जो सेवा है, इसको कर सकें। ऐसी मेरी आप लोगों के साथ शुभकामनाएं भी है और ऐसा मेरा आशय भी है कि हम लोग आने वाले समय में इसको बेहतर तरीके से कर पाए। दूसरा साल भर का त्यौहार है होली, तो पुलिस की तरफ से हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो त्यौहार है सभी के लिए आनंददायक हो, सभी के लिए सुगमतापूर्वक जो है त्यौहार की जो तैयारियां वो पूरी हो जाए। और आप पत्रकार बंधु भी इसमें हमारा सहयोग कीजिए। अगर आप लोगों का कोई फीडबैक भी होता है त्यौहार को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं और सुरक्षित कैसे बना सकते हैं, जनता के लिए क्या और कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग अपनी तरफ से अपना जो सुझाव है वो हमें प्रेषित कर सकते हैं। आप लोग आज सुबह से होली के इसमें हैं, अब जाके आप लोगों को अपना पत्रकारिता वो भी करना है। आप लोग अपने कीमती समय में से यहाँ आए, आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए पूरे नैनीताल पुलिस परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।